आपने हरमज़ पर कशीदगी अमेरिका और ईरान के फिर एक दूसरे पर हमले। अमेरिका के ईरान पर फजाई हमले, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई ईरान की जानिब से आपने हरमज़ में कमर्शियल जहाज पर हमले के जवाब में की। अमरीकी अफवाज आपने हरमज़ में तिजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाह की फ्राहमी जारी रखे हुए हैं। ईरान के साथ मुआहदे की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फौज मौजूद और चौकस रहेगी। ईरान का बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर हमला। अपने हरमज़ में एक और जहाज को भी निशाना बनाए जाने की तस्दीक। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज को नुकसान पहुंचा मगर अमला महफूज रहा। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। पासदान इनकलाब के मुताबिक जजीरा सिर्क पर अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। हमारा रद्दअमल हमारे तय करदा वक्त और मुकाम पर तेज़ और फैसला कुन होगा। पासदान इनकलाब की अपने हरमज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की तरदीद। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, नाकाम अमरीकी सदर ने साबित किया वो मुज़ाकरात और जंगबंदी उसूलों पर कारबंद नहीं। अमरीका की जंगबंदी की लापरवाही हमेशा की तरह पेशेमानी का बायस होगी। ईरान ने अमरीकी हमले को मुफाहमती यादाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्दअमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। सदर ट्रंप ने अपने हरमज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे के हमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। एक कार्गो जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया जिससे नुकसान हुआ। ईरान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के सवाल पर ट्रंप ने कहा, हमारा रद्दअमल आपको जल्द पता चल जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतल्लिक इख्तलाफ है तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ईरान का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी ईरान जाने का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार का खित्ते और दुनिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के आज़म का यादा। अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहीगीरों की महफूज और हमवार वतन वापसी में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अमरीकी हुकाम की जानिब से रोके गए 22 ईरानी बाहिफाजत कराची पहुँच गए। ईरानी मिशन के ताउन से महफूज वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना। मार्काक में शिकस्त के बाद भारत ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी को मुकम्मल नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरे की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, खित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसके दूरस असरात होंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ है। खित्ते में क़याम के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शब रोज़ अनथक मेहनत की। ईरानी सदर मसूद पेशगान का दौरा बरदराना ताल्लुकात का मज़हर और पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ था। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन के लंबरदार के तौर पर पहचाना जाता है। कश्मीर और फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रहेगी। दोस्त ममालिक के कैडेट्स को देखकर खुशी हुई। मार्का हक में नेवी का किरदार शानदार रहा। भारत का नाम निहाद ऑपरेशन संदूर में बाज़ाब्ता तौर पर 6 एहलकारों की हलाकत का एतराफ़। भारतीय फौज के 5 और भारतीय फ़ज़ाइया के 1 एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। भारत को सरकारी सतह पर हलाक फौजियों की शनाख्त जाहिर करने में 400 दिन लगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने दावा किया था, ऑपरेशन संदूर में किसी भारतीय फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन, भारतीय माली मामलत और इसराइली इंटेलिजेंस की मदद हासिल है। भारतीय फौज को रिटायर्ड करना राजेश पावर के तरफ अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खसूसी नुमाइंदे भी दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान के घिनौना चेहरा बेनकाब कर चुके। रिचर्ड लिंडसे ने कहा, तालिबान रजीम की सरपरस्ती में फितनल खारिज पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो क्या नाम है फौरी तौर पर बढ़ा देते हैं, और जब कम होती है तो आस्ता आस्ता कम करते हैं और उसमें भी वो रुकावटें डालते हैं। आलमी मंडी में जैसे ही रेट कम हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर भी कम करना चाहिए, आवाम को रिलीफ दें। पूरी दुनिया में कम हो रहा है, हर चीज़ बंद हो गई है तो सुकून हो गया है, लेकिन पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। घटाए कोई भी नहीं ने, ये घट दे तो 200 तो थले आंदा रेट। तो अब जैसे ही 20-22 रुपये फिर कम होना था
तो उन्होंने शोर मचा दिया कि हमें ज़्यादा नुकसान होना है। खाम तेल और बाकी मतलब कि जो भी चीज़ें हैं बड़ी उनमें कमी वाक़ई हुई है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में किसी चीज़ में भी कमी नहीं की गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न होने पर आवाम मायूस, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी हुई, हुकूमत ने हमें फ़ायदा देने के बजाय तेल कंपनियों को नवाज दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस आ गई, हुकूमत भी इसी शरह से कीमतों पर नजरसानी करे। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे बरकरार। डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे इजाफे से 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफे से 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी से 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 7 रुपये 55 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 192 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 231 रुपये 72 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 200 और पेट्रोल 155 रुपये फी लीटर सस्ता किया जा चुका। इस हफ्ते बैनुल-अक़वामी कीमतों के इशारियों का जायजा लिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है, न किसी शोबे पर गैर जरूरी बोझ डाल रही है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायराकार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरज़्म है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी न करना हुकूमत और ऑयल माफिया की गठजोड़ का सबूत है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल कहा, हुकूमत ने अवाम की बजाय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और माफिया के मफादात को तरजीह दी। आलमी कीमतें कम होने के बावजूद अवाम को रिलीफ न देना मुआशी नाइंसाफी है। हुकूमत LPG माफिया को कंट्रोल करने में भी नाकाम है। फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी की जाए। ऑपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं, पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही है। हम इनकी तरह मुल्क को दिवालिया करके नहीं गए। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 1,24,000 एहलकारों ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आशूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें इनकी शाबाश की ज़रूरत नहीं। हुकूमत कानून की पासदारी और कानून की जिम्मेदारी को समझती है। हमने अपोजिशन की तरह जाते हुए कागज़ नहीं लहराया। उस्मान बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है। हमने बिलियन ट्री मंसूबे वाली कोई बात नहीं की, लेकिन काम कर रहे हैं। कराची को विफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं, वो विफाक जिसमें खुद बल्दियाती निज़ाम नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा पंजाब में वो इख्तियारात नहीं है जो सिंध में बल्दियाती इदारों को हैं। बहुत सारे बुकरात और सुकरात तबसरे करते हैं। 2008 से लेकर आज तक हमारे वोट बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को खिदमत की वजह से वोट मिल रहे हैं। RTS बिठाया, नई जमातें लाकर हमें तोड़ने की कोशिश की गई, फिर नाकाम हुए। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियासी मुखालिफिन ने आवाम के दरमियान तफरीक और दूरी पैदा करने की कोशिश की। मुखालिफिन के पास बोलने को कुछ नहीं, इसलिए वो तफरका डाल रहे हैं। बोरी बंद लाशों की धमकियां देने वाले बताएं इन्होंने क्या किया। चार विफाकी वजारतों में 16.69 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ। ऑडिट रिपोर्ट में वजारत खारजा, मजहबी अमूर, तिजारत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारत के 35 ऑडिट पैराज में माली बेज़ाब्तियों की निशानदही। वजारत खारजा के 24 ऑडिट पैराज में 9 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। वजारत मजहबी अमूर की बर वक्त कार्रवाई न होने के बायस हज 2024 के मुतासरा आज़मीन अब तक मुआवजे से महरूम। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में बागात की तज़ीन और राइश पर कौमी खजाने से गैर ज़रूरी अखराजात का इंकशाफ। आज़ाद कश्मीर में ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का मामूलात बहाल करने का फैसला। मुजफ्फराबाद में मदीना मार्केट कल से खुल जाएगी। ट्रांसपोर्ट यूनियन का भी कल से सर्विस बहाल करने का ऐलान। शहरियों को कल से ट्रांसपोर्ट और खरीदारी की सहूलत मैसर होगी। वेनेजुएला में क़यामत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 920 होगी। 4,000 से ज़ायद अफराद जख्मी, दर्जनों की हालत तशवीशनाक। 50,000 अफराद लापता। मलबे दबे लोगों को निकालने का अमल जारी। मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें तबाह। मरकजी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अमेरिका का मुतासिरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का वादा। बलोचिस्तान के कई इलाके फिर ज़लज़ले से लर्ज़ उठे। कोहलू और बारखान में शदीद झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पिमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ बारखान से 58 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही दिन में 3 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कंगरी में 70 मकानात जुज़वी मुतासर। दीवारें गिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए।